आज इजराइल, ईरान, अमेरिका का 15 दिन वार को हो गया और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू जी 5 दिन से मीडिया के चर्चा में नहीं हैं और क्योंकि भारत के और बेंजामिन नेतन्याहू जी का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का उनके साथ अच्छे संबंध रहे। वार शुरुआत होने से 2 दिन पहले भी जब भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने विदा किया तो गले मिलते वक्त बेंजामिन नेतन्याहू जी के आँखों से आंसू बहे और जब प्रधानमंत्री जी इजराइल के दौरे पे थे तो उन्होंने भारत को मदरलैंड और इजराइल को फादरलैंड कहा। वैसे भारत का संबंध दुनिया के हर देश से अच्छे संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक कूटनीतिक संबंध रहे हैं और भारत गांधी नेहरू का शांति प्रिय देश है और भारत 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और विश्व में अभी युद्ध चल रहा है। वैसे अफवाह जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जी यूरोपियन कंट्री को कह रहे हैं कि जो तेल का संकट और हार्मुज़ का खाड़ी में जो और हार्मोन स्टेट में पूरी दुनिया को आह्वान डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं कि आप उस हार्मुज़ के खाड़ी को आज़ाद कराइए। ये वैश्विक संकट है। ईरान और यूरोपियन कंट्री आश्वासन तो देते हैं लेकिन साथ आ नहीं रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी सभी देश से पहले आदेश देते थे लेकिन अभी 2 दिन से वो विनती कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि हमने ईरान और हार्मुज़ पे हमने कब्जा कर लिया है और ईरान का टीवी और मीडिया कह रहा है कि हमने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को ख़त्म कर दिया है लेकिन आधिकारिक तौर पे दुनिया के सामने में विश्व के राष्ट्राध्यक्ष को तो मालूम होगा लेकिन इजराइल डिक्लेयर नहीं कर रहा है और आज 15 दिन इस युद्ध को हुआ है। सबसे इस युद्ध का तकलीफ़ और खामियाजा भारत के जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्यों चाइना जिस रेट में कम रेट में तेल खरीदता था
चाहे वो हाँ रसिया हो और हार्मोन हो या कोई भी देश हो, जिस रेट में वो पहले सस्ते में लेता था, सस्ते में कोई बिना रोक टोक का चाइना का एलपीजी व्हीकल्स एक दिन उनके और अमेरिका से भी जो वो लेते हैं वही पुराना रेट और न टैरिफ, जिस तरीके का वो जीरो टैरिफ से लेते हैं जीरो टैरिफ से देते हैं। और फर्स्ट लार्जेस्ट जनसंख्या में उनकी जनसंख्या है, सेंसस है, पॉपुलेशन है, लेकिन भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद ये युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री को अब इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी चाहेंगे तो ये युद्ध, क्यों भारत एक शांति देश है और गांधी नेहरू का देश है, इसके लिए दुनिया गांधी जी और नेहरू जी के वजह से उनको पूरा विश्व समर्थन करता है। और भारत का मजबूत राजनीति है और भारत में अभी सबसे मजबूत जो 12 साल से कहा जाता है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे हिंदू सभा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार हो, नायडू हो और उनके जितने समर्थित पार्टनर हैं राजनीति के, सभी का जो और विश्व में मोदी जी ने दिया है, तो अब मोदी जी का वक्त आ गया है कि शांति का संदेश इजराइल और अमेरिका को, और ईरान तो पुराना मित्र है भारत का अभिन्न दोस्त है, मित्र है, और 94 हो और 65 हो, सभी वक्त में सस्ते दाम पे, रुपये के दाम पे तेल भारत को दिया है। और जब पाकिस्तान का भी बात आया, जम्मू कश्मीर का, तो भी उन्होंने इस्लामिक सवाल छोड़ करके भी भारत का समर्थन ईरान ने किया था। और मोदी जी के अच्छे संबंध रहे हैं, इसके लिए अब वक्त आ गया है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को और ईरान को अपना शांति का संदेश दे और ये युद्ध को रोके, क्योंकि भारत का जनता कहीं गैस के लिए होटल बंद हो रहा है, बच्चों के शादी रुके हुए हैं, क्यों बैंक्वेट हॉल का बुकिंग कैंसिल कर रहा है, और पूरा देश आज एलपीजी के लाइन में खड़ा है। और ऐसे वक्त में अब उनको खुल करके अमेरिका और बेंजामिन जी को आदेश दें कि युद्ध रोको, नहीं तो हम तुम्हारे भाषा में हम तुमको सिखा देंगे, जिस प्रकार से चाइना ने किया है। ईरान भारत से छोटा देश है, फिर भी भारत
में मदद ईरान ने ज़रूर किया, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने में झुका नहीं। और अब ये वक्त आ गया है कि आर पार की लड़ाई, और दुनिया जब जानता है कि 56 इंच का सीना, जो मोदी जी ने खुद कहा है, और आज भी वो, चाहे वो केरला हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी भारत के इलेक्शन में है, अब वो वक्त आ गया है कि मोदी जी को विश्व शांति के लिए अमेरिका, ईरान और इजराइल को शांति होने का आदेश दे और विश्व में शांति हो, क्यों भारत का जनता अभी महंगाई, बेरोजगारी से ऐसे त्रस्त है, और विश्व में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, और सबसे भारी वेटेज वाला भारत का प्रधानमंत्री है। और अब दुनिया अब उनसे अपील कर रहा है कि उनकी हस्तक्षेप की ज़रूरत है, जिससे भारत में जो एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, महंगाई ख़त्म हो, पावर का कटौती नहीं हो, भारत का सर्वांगीण विकास हो। और जिस प्रकार से भारत में सारे इलेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में आज तक पंचायत से लेकर के लोकसभा तक जीता है, उसी प्रकार से भारत का जनता आशा करता है कि इस युद्ध में भी अमेरिका और बेंजामिन को पहले शांति का संदेश दे, नहीं तो उसके ऊपर मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखा था दुनिया ने किस प्रकार से भारत का मीडिया और जो भारत का सेना पाकिस्तान के हर क्षेत्र को तबाह कर दिया था। संपूर्ण पाकिस्तान को कब्जा करना ही बाकी था। उसी प्रकार से अब मोदी जी को अब आर पार की लड़ाई का उनको आदेश देने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।